अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की किस्त 28 में उनस के लिए घरेलू हालात हद से ज्यादा कशीदा और पेचीदा होने वाले हैं। घर के अंदर उसके मरहूमात वालिदैन की तस्वीरों को दीवार से हटाने का फैसला उनस की रूह को घायल कर देगा, लेकिन इस बार वो हर बात पर खामोश रहने और जुल्म सहने के बजाय अपने जायज हक के लिए खुलकर सामने आने का फैसला करेगा। उनस के लिए सबसे बड़ी अजियत ये है कि जिस छत के नीचे उसके माँ बाप की यादें बसी हुई हैं, अब इसी घर में उसे बेगाना बनाया जा रहा है। रिश्तेदार उसे इज्जत और एहतराम देने के बजाय बार बार उसकी कमतर हैसियत का एहसास दिलाते हैं और ये बावर कराते हैं कि इस घर की फैसलों में उसकी कोई मर्जी नहीं चलेगी। लेकिन अनस भी पहली मर्तबा अपने इरादे मजबूत करते हुए ये अज़्म करेगा कि वो अपने वालिदैन की आखिरी निशानियों को किसी के कहने पर मिटने नहीं देगा। 1. शायान की हाकिमियत और उनस का बदलता रवैया। तकलीफ की शिद्दत में उस वक्त मजीद इजाफा हो जाएगा जब शायान अनस के सामने अपने तमाम इख्तियारात और हाकिमियत जताने की कोशिश करेगा। शायान का ये तल्ख रवैया अनस को मुसलसल ये एहसास दिलाता है कि अब उस घर में उसकी कोई अहमियत नहीं रही। अगरचे अनस पहले भी बेशुमार तलखियां बर्दाश्त करता आया है, लेकिन किस्त 28 में उसके सब्र का पैमाना लबरेज होता दिखाई देगा। अनस अपने मरहूम वालदैन की तस्वीर को देखकर बीते हुए दिनों की यादों में खो जाएगा। इसके लिए ये सिर्फ बेजान तस्वीरें नहीं बल्कि अपने माँ बाप की आखिरी निशानी हैं। इसीलिए जब कोई उन्हें दीवार से उतारने की कोशिश करेगा तो अनस उसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। 2. इंसा का साथ और मुआशी बहरान। दूसरी जानिब इंसा, जो अनस के उस मुश्किल और आजमाइश के वक्त में उसका हौसला बनने की कोशिश कर रही है, उसके अंदरूनी कर्ब और परेशानी को गहराई से समझने लगेगी। इंसा पहले ही घर के बढ़ते हुए अखराजात और माली मसाइल को मद्देनजर रखते हुए जॉब करने का इरादा कर चुकी है, मगर अब उसे सिर्फ पैसे कमाने का नहीं बल्कि अनस की इज्जत नफ्स और सुकून कल्ब का भी सोचना होगा। इंसा इन्नास को समझाने की कोशिश करेगी कि हर बात का जवाब गुस्से और तकरार से देना हल नहीं होता, लेकिन इन्नस के लिए ये मामला सिर्फ आर्जी गुस्से का नहीं है। वो साफ कहेगा कि अगर आज उसके वालदैन की तस्वीर हटा दी गई तो कल को उस घर से उसकी अपनी शनाख्त भी हमेशा के लिए मिटा दी जाएगी। 3. शरीन और फहाम की बढ़ती दूरी। इसी दौरान शरीन और फहाम के दरमियान भी हालात नॉर्मल नहीं हैं। शरीन का देर रात तक बाहर रहना और घर वालों के चपते हुए सवालात पहले ही कशीदगी का सबब बने हुए हैं। अब जब इन्नस और शायान के दरमियान तनाव बढ़ेगा तो शरीन का कोई भी नया फैसला घर में मजीद सवालात खड़े कर सकता है। फहाम शरीन को बार बार समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन शरीन के लिए अपने ससुराल, मैके और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बैलेंस कायम करना बेहद दुश्वार होता जा रहा है। ससुराल वालों की सख्त नज़रें इस पर जमी हैं और हर छोटी बात को बड़ा मसला बना दिया जाता है। शरीन को ये खदशा लाहक है कि अगर उसने अपनी मर्जी की तो घर में एक और नया तूफान खड़ा हो जाएगा। 4. दादा की तबीयत और प्रोफेशनल नाकामी। इधर इनस के दादा की अचानक बिगड़ती हुई तबीयत भी घर के माहौल पर मनफी असर डालेगी। पिछले दरपेश मसाइल की वजह से इनस पहले ही अपने करियर और प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा नुकसान उठा चुका है। एक घरेलू इमरजेंसी के बायस उसके हाथ से एक अच्छी जॉब का मौका निकल गया था। अब वो दोबारा से अपनी जिंदगी को मामूल पर लाने और माशी तौर पर मुस्तहकम होने की जद्दोजहद करेगा, मगर घरेलू मसाइल उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। इनस चाहेगी कि इनस अपने आने वाले मुस्तकबिल पर पूरा फोकस रखे। वो खुद भी किसी मुलाजमत या काम के जरिए घर के माशी बोझ को हल्का करना चाहती है, मगर इनस के लिए ये बात कबूल करना आसान नहीं होगी। वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इनस उसकी वजह से घर की तमाम तर परेशानियां अपने नाजुक कंधों पर उठाए। 5. आमना सामना और हतमी फैसला। इनस उसे मोहब्बत से समझाएगी कि सच्चे रिश्तों का असल इम्तिहान ही एक दूसरे का साथ देना होता है, लेकिन इनस के दिल में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास इस कदर गहरा है कि वो इनस को परेशान देखकर मजीद बोझल हो जाएगा। फिर किस्ते 28 में एक ऐसा ड्रामाई मोड़ आ सकता है जहां इनस और शायान एक दूसरे के आमने सामने होंगे। शायान अपने असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए इनस को दबाव में लाने की भरपूर कोशिश करेगा। वो इनस को याद दिलाएगा कि अब इस घर में फैसले इसकी मर्जी से नहीं होंगे, लेकिन इनस इस बार भीगी बिल्ली बनकर खामोश रहने का मूड में नहीं है। इनस ललकार कर कहेगा कि वो किसी से अपना हक भीख में नहीं मांग रहा, वो सिर्फ अपने माँ बाप की यादों को जायज एहतराम के साथ उनकी जगह पर रखना चाहता है। शायान के लिए इनस का ये जारहाना जवाब एक नया और बड़ा चैलेंज बन जाएगा। घर के दीगर अफराद भी इस नागहानी तकरार को देखकर शशोपंज का शिकार हो जाएंगे। कुछ लोग शायान का साथ देंगे, जबकि कुछ को इनस के मौक़िफ़ में सच्चाई नजर आएगी, लेकिन किसी को भी इस बात का गुमान नहीं होगा कि ये बज़ाहिर छोटा सा इख्तिलाफ आगे चलकर खानदान के अंदर कभी न भरने वाली दरार पैदा कर सकता है। 6.
इनस की नई हिम्मत और इनसा की ढाल। उन्स के लिए सबसे तकलीफदेह बात यह है कि उसे अपने ही घर में गैर होने का एहसास दिलाया जा रहा है। ताहम इस बार उसके अंदर एक नई खुददारी और हिम्मत जन्म लेगी। वो इंसा से अज़म के साथ कहेगा कि अगर ये दुनिया इसे कमज़ोर समझती है तो वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करेगा और अपने वालिदैन की इज्जत के लिए किसी के सामने नहीं झुकेगा। इंसा उनकी शख्सियत में ये तब्दीली देखकर महसूस करेगी कि जिस उन्स ने इतने अरसे तक हर सितम खामोशी से सह लिया, अब उसके अंदर का इंसान बदल रहा है। लेकिन यहाँ से कहानी का सबसे दिलचस्प और पुरस्रार मरहला शुरू होता है। क्या उन्स बिलाखिर घर छोड़ने का कठिन फैसला करेगा या फिर उसी छत के नीचे रहकर अपने हक के लिए शायान और दीगर तमाम अफराद का मुकाबला करेगा? और अगर उन्स ने वालिदैन की तसावुर हटाने से साफ इनकार कर दिया तो क्या तमाम घर वाले उसके खिलाफ मुत्तहिद हो जाएंगे? 7. पुराने दस्तावेजात और पोशीदा राज। मिस्ट्री क्लू। इंसा अब सिर्फ एक रवायती तसल्ली देने वाली बीवी नहीं रहेगी, बल्कि वो इंस के साथ हर कदम पर खड़े रहने का हतमी फैसला करेगी। मगर इसका ये कदम उसके अपने निजी रिश्तों को भी खतरे में डाल सकता है। किस्ते 28 में इंस की जिंदगी एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां उसे ये तय करना होगा कि वो अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत के लिए खामोश रहेगा या फिर सबके सामने आवाज बुलंद करेगा। शायान को तवक्को होगी कि इंस हमेशा की तरह इस बार भी डर कर खामोश हो जाएगा, लेकिन इंस पीछे हटने का नाम नहीं लेगा। दोनों के दरमियान बात इस कदर बढ़ जाएगी कि घर के दीगर अफराद को बी ग्रुप में आना पड़ेगा। इंस को लगेगा कि पूरा माहौल इसके खिलाफ हो चुका है, इसीलिए वो कुछ देर के लिए घर से बाहर निकल जाएगा। इंसा उसके पीछे जाएगी और उसे जज्बात में आकर फैसला करने से रोकेगी। लेकिन इंस कहेगा कि वो गुस्से में नहीं बल्कि मुकम्मल सोच विचार के बाद यह कदम उठा रहा है। वो अब किसी के एहसानात की बुनियाद पर जिंदगी बसर नहीं कर सकता। जब शायान देखेगा कि इनस उसके काबू में नहीं आ रहा तो वो एक चाल चलते हुए पुराने फैसले और दस्तावेजात इनस के सामने रख देगा ताकि किसी भी खराबी का तमाम तर इल्जाम इनस पर डाला जा सके। इनस जब इन फाइल्स की तफ्तीश करेगा तो उसकी नज़र एक खास तारीख और दस्तखत पर पड़ेगी। उसे शदीद शक होगा कि मामला इतना सादा नहीं जितना दिखाया जा रहा है। वो अब इल्जामात लगाने के बजाय खामोशी से सबूत इकट्ठे करेगा। 8. पुरस्रार फ़ोन कॉल और सवालात। इसी दौरान इनस इन दस्तावेजात की मदद से एक पुराने राब्ता नंबर पर फ़ोन करेगा। पहली बार कोई जवाब नहीं मिलेगा, मगर दोबारा फ़ोन मिलाने पर दूसरी तरफ से एक सनसनीखेज आवाज़ आएगी। इनस से कहा जाएगा, इनस तुम इस मामले से दूर ही रहो तो बेहतर है। इनस हैरान होकर पूछेगा, आप कौन हैं और मेरे वालिदैन के बारे में क्या जानते हैं? जवाब मिलेगा, तुम जितना सोच सकते हो मैं इससे कहीं ज्यादा जानता हूँ, और राब्ता मुनक़ते हो जाएगा। घर वापस आकर उन तमाम घर वालों के सामने ऐसा सवाल दागेगा जिसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। क्या मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ इत्तेफाक था या किसी ने जानबूझकर मेरे माजी को मुझसे छुपाए रखा? शायान के चेहरे के रंग उड़ जाएंगे, जिससे साफ जाहिर होगा कि वो उस पुराने राज के बारे में उनसे कहीं ज्यादा जानता है। आपकी क्या राय है? तो नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या उन्स अपने वालिदैन के साथ होने वाली नाइंसाफियों का पर्दा चाक कर पाएगा? अपनी कीमती पेशगोई और राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।